खतरनाक है, परेशान का इरादा खतरनाक है, अब इसके पार्टी में रहना नहीं चाहिए। मैंने इस पार्टी को आज आप लोगों के माध्यम से आज अलविदा कर दिया है। प्रशांत के लिए ये मैसेज है, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, क्योंकि महफिल में झिल्लाना नहीं चाहिए। हमने जान लिया कि ये आदमी जो है ये पॉलिटिकल किलर है। पीके का मतलब पॉलिटिकल किलर। बिहार की सियासत में न्यू एंट्री करने वाले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लग गया। साल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही उनकी जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता समेत करीब 200 कार्यकर्ताओं ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, इन कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का पुतला भी जलाया। और इन्होंने आज 200 कार्यकर्ताओं के साथ हुआ यूं कि बीते 22 नवंबर को तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम के चुनाव प्रचार के लिए मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें शामिल होने के लिए प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर के चंद्रहट्टी पहुंचे थे। बैठक में एक कार्यकर्ता जावेद अख्तर ने माइक लेकर अपनी राय बताने की कोशिश की, लेकिन प्रशांत किशोर बार बार उन्हें बैठने के लिए कह रहे थे। जब जावेद नहीं माने तो पीके को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में काफी कुछ कह दिया। उस वक्त तो मामला संभाल लिया गया, लेकिन अब हफ्ते भर बाद इसका साइड इफेक्ट सामने आ गया है। प्रशांत किशोर की बातों से आहत होकर जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने शनिवार को 200 कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वैशाली 4 डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ता को बुलाया गया था। चूँकि इस पार्टी में मैं 1 साल से ऊपर से संगठन से जुड़ा हुआ था, तो मैं इसको वॉच कर रहा था कि पार्टी का जो मैनिफेस्टो है या जो इरादा है उसके मुताबिक पार्टी ठीक काम कर रही है कि नहीं। हमको ऐसा समझ में आया कि पार्टी का थीम पार्टी को मजबूत करना नहीं है, चूँकि संगठन का जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो मीटिंग में हमने खड़े होकर के इसी बात को रखा कि आप जितने मजबूती से सारे लोगों को जोड़ते हैं कार्यकर्ता को, वो कार्यकर्ता पिछली दरवाजे से चुपचाप चले जाते हैं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए कोई आदमी नहीं है। आपका जो मैनिफेस्टो है, आपका जो सोच है, उसको पब्लिक तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, पब्लिक का जनाधार आपके साथ नहीं जुड़ रहा है। और 2 धारा में जो वोटर्स हैं वो या तो एनडीए के हैं या नहीं तो महागठबंधन के हैं, हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। और आप चुनाव लड़ते जा रहे हैं, आप फिर उम्मीदवार खड़ा भी कर रहे हैं, तो इसका नतीजा ये होगा कि हम लोग वोट कटुआ साबित होंगे। हमको इसीलिए उपचुनाव में भी लोगों ने कहा प्रशांत किशोर के साथ वहाँ चलने के लिए, तो हमने मना कर दिया। हमने कहा कि वहाँ नहीं जाएंगे, चूँकि आपने गौर किया होगा कि उन लोगों ने खुद से बयान दिया है कि न मेरा वहाँ 4 जहाँ उपचुनाव हुआ वहाँ कोई संगठन भी नहीं था, वहाँ कोई पद यात्रा भी नहीं हुआ था। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर आपने वहाँ जो चुनाव लड़ाया, आपने किस बेस पर लड़ाया, और सारे मुसलमान को आपने वहाँ जमा किया, मुस्लिम वोटर्स पर आपने पूरा हिट किया, उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? जब आपका संगठन वहाँ था ही नहीं, आप पद यात्रा किया ही नहीं, जनता के बीच आपका पकड़ था ही नहीं, तो इसका मतलब स्पष्ट था कि आपका इरादा कुछ ठीक नहीं है। हम इसी बात को जब वहाँ उठाए तो उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया और हमको कहा कि आप बैठिए, मत बोलिए। हमने कहा कि नहीं, हम चूँकि जुड़े हुए हैं तो हमको अपनी बात रखने का पूरा हक है। हमने अपनी बात को रखा तो उन्होंने कहा कि आप जो है सो अभी नया आए हैं, आप 2 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो आपको मैं ये दिखला देना चाहता हूँ कि देखिए, हम ये संस्थापक सदस्य के रूप में सर्टिफिकेट हमको इसी जनसुराज ने दिया है। ये 1 साल पहले जो ये मौजूद है, 1 साल पहले आप देखिए कि उसने हमको ये प्रवक्ता बनाया था, उसका विजिटिंग कार्ड उसी ने हमको छपवा करके दिया है, ये मौजूद है। और इस बार जो नई कमेटी बनी थी उसकी संगठन की, उसमें हमको 3-3 पद दिया गया। एक हमको दिया गया इसमें ज़िला अभियान समिति का सदस्य बनाया गया, एक हमको इसमें कुरहन्नी का हमको प्रभारी बनाया गया, उसके बाद फिर हमको यहाँ ज़िला सचिव बनाया गया। ये सारा आपके पास मौजूद है। तो हम चूँकि जान रहे थे कि हमको जिम्मेदारी दी गई है, तो जिम्मेदारी का मतलब है कि लोगों को जब हम जोड़ेंगे, जब हम लोगों का वोट कराएंगे, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हमको समझने का हक है कि कल को अगर आप मान लीजिए जो मंशा आपका है, अगर उसके मुताबिक अगर जनता ठगा गया तो उसके जिम्मेदार हम भी होंगे।
तो हमने ये सवाल पूछा 22 तारीख को और ठीक 23 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया कि 4 उपचुनाव में इन्होंने जहां जहां चुनाव लड़ाया किसको लाभ पहुंचा आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। हमको इसी बात का डर था कि अब 243 सीट पर ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, किसी से समझौता नहीं करेंगे, तो यकीनन हुआ कि 243 सीट पे आप वही अंजाम लाइएगा जो अंजाम आज 4 सीट पे आया है। तो मैं चाहता हूं कि सारे लोग को ये उसका असलियत पता चल जाए, उसका जो मंशा है वो मंशा फेल हो। उसका प्लान तो अल्लाह ने ऐसे ही बिल्कुल ख़त्म किया। तो वो चाहे जितनी भी चालें चल ले प्रशांत किशोर, एक कुरान की एक आयत है, ये सूरह आले इमरान की 54 नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह ने कहा वो मकरू व मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप अपना चाल चलिए, प्लान चलिए, अल्लाह अपना चाल प्लान करेगा, तो अल्लाह बेहतर प्लानर है, आपका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तो उसने जिस तरह का लहजा इस्तेमाल किया मीटिंग में, एक वो पार्टी के कहते हैं कि हम सर्वे सर्वा हैं, जब अपने कार्यकर्ताओं को वो संतुष्ट नहीं कर सकते और उन्होंने जिस तरह का लहजा इस्तेमाल किया और कहा कि निकल जाइए, इनको पकड़ो रे, बैठो रे, जिस तरह का उनका रवैया था, ये रवैया अगर हक बोलने वाले के साथ अगर उनका ये रवैया है तो ये सारा लोग बिहार का सब सोशल मीडिया के माध्यम से उनका ये एक्टिविटी देखा है। ऐसा हमेशा हक बोलने वाले के साथ किया गया है, ऐसा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जब लोगों ने किया था तो अल्लाह ने ये आयत भेजी थी। वो आयत है इस यमकुरु बिकल लजीना कफरू लियुस्बितुका लियक्तुलुका और युखरिजुक व यमकुरुना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप कितनों चाल चलेगा किसी को फंसाने का, किसी को रोकने का, किसी को निकालने का, लेकिन जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक किसी का ये इस तरह का गलत मंशा पूरा नहीं हो सकता है। आज ये फटवा है या आज स्पष्ट मैंने आपको ये बात बता दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद जावेद अख्तर और उनके साथ मौजूद कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर का पुतला जलाकर विरोध जताया और कहा कि जिस पार्टी में किसी को बोलने तक का अधिकार नहीं, वहां रहना ठीक नहीं है। मुजफ्फरपुर के पूर्व पार्षद और जनसुराज के पूर्व प्रवक्ता मोहम्मद जावेद अख्तर उर्फ गुड्डू ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए प्रशांत किशोर पर आरोप लगाए और मुस्लिमों से प्रशांत को वोट नहीं देने की अपील की। प्रशांत किशोर को मुस्लिमों का विरोधी बताते हुए उन्होंने कहा कि पीके का मतलब पॉलिटिकल किलर है। साथ ही उन्होंने अपनी बात को गाने के जरिए भी सबके सामने रखा। उस तर्ज पर मैंने एक बात कहा है कि प्रशांत का इरादा खतरनाक है, प्रशांत का इरादा खतरनाक है, अब इसके पार्टी में रहना नहीं चाहिए। मैंने इस पार्टी को आज आप लोगों के माध्यम से आज अलविदा कर दिया है। और एक चीज़ आप लोगों के माध्यम से मैं प्रशांत किशोर को एक सुझाव देना चाहता हूँ, एक मशवरा देना चाहता हूँ, वो ये है कि लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें। प्रशांत के लिए ये मैसेज है, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, क्योंकि महफिल में झिल्लाना नहीं चाहिए। लोग पागल समझने, इसने जिस तरह का एक्टिविटी किया है आप लोग सोच सकते हैं कि इस आदमी को हमने जान लिया कि ये आदमी जो है ये पॉलिटिकल किलर है। पीके का मतलब पॉलिटिकल किलर। ये आदमी किसी से भी अपने प्रोफेशन के मुताबिक सौदा करते और अपने सौदा को पूरा करने के लिए ये राजनीति में सारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं और अपने मिशन को पूरा करते हैं। इनका मिशन जो है वो हमारे ख्याल से अच्छा नहीं है और हम अपने सारे मोमिनीन से भी ये गुजारिश करते हैं कि इसके गलत मंशा को समझे और इससे अलर्ट हो। सत्ता के सेमीफाइनल यानी उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अब विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा कोई विवाद होना प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के लिए ठीक तो नहीं ही कहा जाएगा। मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।